हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अमीर बनने का एक संयोग बन रहा है, यानी कि बहुत ही कम समय में अधिक लाभ की स्थिति बनने जा रही है। 25 जून से ऐसा संयोग बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो परिवर्तन बुध का होने जा रहा है, वैसे तो देखें तो बुध का परिवर्तन 22 जून 2026 को हो चुका है, परंतु समय की अभाव की वजह से वीडियो थोड़ा सा आपको लेट प्राप्त हो रही है। पर देखा जाए तो ये 22 जून को जो परिवर्तन कर्क राशि पर हुआ है बुध का, तो कर्क राशि में गोचर काल बुध का बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। फिर भी ये ऐसे कुछ संयोगों की वजह से ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से योग संयोग हैं, क्या इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे लाइफ में देखने को मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखें तो कन्या राशि के लिए ये संयोग बहुत विशेष बन जाता है, ये भी समझेंगे क्यों बनता है। 22 जून को ग्रहों के युवराज बुध कर्क राशि पर चंद्रमा की राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके हैं। यह गोचर काल है, वैसे देखें तो लंबे समय के लिए जो कि होगा। हाँ, ये जरूर है कि बीच में यहाँ पर कई बार ये वक्री मार्गी होंगे, उदयस्त होंगे, तो ये स्थितियां बनेंगी। पर कर्क राशि में लंबे समय तक बुध का गोचर काल होने जा रहा है। और देखिए, बुध वही बुध हैं ये जो हमारे लाइफ में बड़ा महत्व रखते हैं, और खासकर कन्या राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो वो बुध है। ऐसे बुध जो कि हमारे वाणी का आधिपत्य रखते हैं और बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। कोई भी काम आप करते हो, छोटा हो बड़ा हो, तो बिना बुद्धि के कोई भी काम करना संभव ही नहीं है। तो ऐसे बुध जो कि बुद्धि का भी आधिपत्य रखते हैं, वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं। और इसके अलावा देखें तो हर ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, पर बुध के पास एक और भी ऐसा कारक तत्व है जिसका प्रभाव संपूर्ण मनुष्यों पर है ना, संपूर्ण स्थितियों पर देखने को मिल जाता है। बुध व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं, और व्यापार को देखें तो व्यापार में तो है ही, अब जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई यदि नौकरी भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं व्यापार से ही लिंक है ना। तो इसीलिए देखें तो बुध का प्रभाव हमारे जीवन में, चाहे नौकरी हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे व्यापार हो, सब जगह देखने को मिलता है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह के परिवर्तन से हर एक क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव इस परिवर्तन का देखने को मिलेगा, ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कन्या वालों के लिए परिवर्तन बहुत विशेष है, और क्योंकि देखें तो ये गोचर काल आपके ऐसे भाव पर होने जा रहा है जहां पर बुध आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और ये परिवर्तन विशेष क्यों हो जाता है कर्क में गोचर करने के बावजूद भी, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये दोनों ही पहले से ही गोचर कर रहे हैं, और अब युवराज बुध भी आ जाएंगे। यानी कि देखें तो त्रिशक्ति का प्रभाव है यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण का प्रभाव है यहाँ पर, कृपा प्राप्त होने जा रही है। तो इसीलिए ये संयोग बहुत विशेष बन जाता है। क्या फल होगा, देखें तो ये समय आपके लिए एक ऐसा समय है जो कल्प वृक्ष के समान हो सकता है। कल्प वृक्ष क्या प्रभाव देता है, कल्प वृक्ष का प्रभाव माना जाता है कि जो भी आप इच्छा करते हैं वो आपकी पूरी होती है कल्प वृक्ष। उसी तरह ये बुध का गोचर आपकी कई इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होगा। आपने जो सोचा था, प्लानिंग की थी, वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। हाँ, ये जरूर है
कि आपकी प्लानिंग ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ी विचित्र विचित्र प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए ये जो समय है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, ये कामनाओं की पूर्ति का है। ये समय आपके कहा जाए कि सपनों का समय है, पूरा होने का, सपनों के पूरा होने का समय है। इस समय ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका सहयोग मिलेगा और उससे आपके काम बनेंगे। और बड़ी बात यह कि कलयुग हो या पहले हो, हमेशा ही इसकी प्रधानता रही, पर कलयुग इत्यादि में इसकी विशेष प्रधानता है, वो है धन। तो धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। और बहुत सारे लोग आज के समय में चाहते हैं मल्टीपल इनकम करना, ऑनलाइन इनकम करना। तो ऐसे रास्ते यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और आज के समय की ज़रूरत भी है मल्टीपल इनकम की, है ना, क्योंकि यदि आपके पास सिंगल इनकम सोर्स है तो कई बार बड़ा दुख होता है जब आप किसी न्यूज़ में, किसी भी ऐसे अन्य सोर्स से आप सुनते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, या और भी अलग अलग ऐसे सूचना मिलती हैं। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो। हाँ, जो कि इच्छा आपकी ही है कि आपको कैसे क्या करना है, परंतु यदि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल आपके लिए ऐसे लोग जो कि शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि चाहे वो शेयर मार्केट हो या इन्वेस्टमेंट कहीं भी किसी भी तरह कर रहे हो, तो आप किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी लें। इसके जो जानकार हों, जो भी आप काम करना चाहते हो, और ख़ुद भी बहुत अच्छे से सोच विचार करके, और जब हर तरह से लगे कि हाँ ठीक है, कहते हैं ना कि रिस्क भी लो तो उतना ही रिस्क लो जो कैलकुलेटेड हो। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ये समय कह सकते हैं जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही सहयोगी हो सकता है। तो देखें तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में कई क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन को देने वाला है, और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ने जा रहा है। और आपके लिए ये परिवर्तन करियर में भी श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला साबित हो सकता है। तो देखें तो ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बात करें उपाय की, उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि पर्सनल कुंडली आपके लिए उसी तरह है जैसे पेड़ के लिए जड़ महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। बात कर लेते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करना और बुध यंत्र में बुध की आराधना करना, ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और कर्म बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, तो कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।